अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक है। एक ट्वीट की गई है और वहां पर 2001 का अक़वाम मुत्तहिदा का एक कोई नोट है, कोई वहां पे रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दहशतगर्द जो है वो करार दे रखा है। इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो है ये अल-कायदा का रिक्रूटर था। स्टेट पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्द ही कहलाते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं इस हवाले से तहकीक करता हूं तो मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट का एक सफ़ा आ जाता है और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद को कोई बढ़ावा देता है, पालता है, ट्रेनिंग देता है तो वो सिर्फ एक ही देश है और वो देश है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। बताया जा रहा है कि वहाँ के मेजर जनरल अहमद जी जो हैं उनका पाकिस्तान व आतंकियों से बहुत ही मेल मिलाव है और बहुत ही बड़ा जोड़ है। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी है तथा आतंकवादियों से उनका बहुत ही गहन संबंध है। बताया ये भी जा रहा है कि जनरल अहमद के रिलेशन के कोई बेटे हैं उनका पाकिस्तान के आतंकियों से बहुत बड़ा गहन संबंध है और आतंकियों के बीच एक नया रिश्ता उजागर हुआ है। ये रिश्ता पूरी दुनिया को चीख कर बता रहा है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच संबंध सिर्फ दोस्ताना ही नहीं बल्कि आतंकियों के परिजनों को पाकिस्तानी सेना के ऊंचे ओहदों पर बिठाकर रखा गया है। एक ऐसा ही खुलासा पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को लेकर हुआ। मेजर जनरल अहमद शरीफ पाकिस्तानी सेना का प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का 22वां महानिदेशक भी है, जिसे सामान्य बोलचाल में DGISPR कहा जाता है। अहमद शरीफ चौधरी का नाम पाकिस्तानी सेना के फैसलों और नीतियों को दुनिया के सामने रखना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी सेना के इतने अहम पद पर बैठे अफसर का संबंध आतंकी परिवार से है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी के पिता का नाम सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है। ये वही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है जिसे यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से और वो कह रहे हैं कि जनाब महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो हैं उनके हवाले से। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे ये बताते हुए कि जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनके जो फादर हैं उनका जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को अलकायदा से मिला दिया जाए। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज ये हूँ कि ये महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर, जो ये कहते हैं कि जी वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उम्मे तामीर नौ, उसके मेंबर थे और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक है और वो कह रहे हैं कि जी के आंसू रोता है जब मैं इस हवाले से तहकीक करता हूं तो मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट का एक सफ़ा आ जाता है। मेरे पास रोज़नामा नवाए वक्त की एक खबर आ जाती है। मेरे पास रोज़नामा डॉन का एक आर्टिकल आ जाता है।
मेरे पास इंटरनेशनल इदारे जिसका पाकिस्तान के अंदर बड़ा एहतराम किया जाता है, जिक्र कर रहा हूं बीबीसी का, मेरे पास बीबीसी की एक रिपोर्ट आ जाती है, मेरे पास DW का एक तबसरा आ जाता है, मैं ये खबरें, मैं ये रिपोर्ट्स, मैं ये आर्टिकल, मैं ये तज्जिए, मैं ये तबसरे और फिर सोशल मीडिया पर फैली हज़ारों ट्वीट्स भला कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूं। मेरी मजबूरी है कि मैं ये सब आपके साथ शेयर कर दूं, वो भी बड़े दुखी दिल के साथ। साल 2000 से लेकर साल 2003 तक का अरसा मैंने रोज़नामा नवाए वक्त में गुजारा और हमारे सामने हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्तों जिनमें मोहम्मद नवाज रज़ा साहब शामिल हैं, सुहेल अब्दुल नासिर मरहूम शामिल हैं, क्या कमाल शख्सियत थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। पूरी दुनिया सवालात उठाना शुरू कर देती है, क्या DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं? क्या उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात थे? क्या वो तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं? ये सवालात इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत की बेशक तालिबान हो, अलकायदा हो, मुल्ला उमर हो या उसामा बिन लादेन हो, उनके मुतल्लिक जो भी पॉलिसी रही हो, चाहे वो उन्हें मुजाहिद समझा करते रहे हों, पाकिस्तान की आज की इस्टेब्लिशमेंट और काबिल एहतराम मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उस पॉलिसी के मुताबिक अफगान तालिबान, मुल्ला उमर और उनके हमायती जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्द ही कहलाते हैं। मेरा दिल खून उनका लिया गया एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने DGISPR साहब के वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब से लिया था। वो जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के एक मामार और नामवर एटमी साइंसदान और इंजीनियर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने इंकशाफ किया है कि उसामा बिन लादेन एटमी हथियारों के असूल के मौजू में दिलचस्पी रखते थे और मैंने मुलाकात के दौरान उनसे कहा यह आपके बस की बात नहीं, यानी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से मुलाकात की थी। महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो है ये अल कायदा का रिक्रूटर था, मतलब खाली मेंबर नहीं था, ऑफिस बेरर था। और 2001 में, दिसंबर 2001 में यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने इसको न्यूक्लियर साइंटिस्ट डिक्लेयर करते हुए अल कायदा का मेंबर और वांटेड आदमी करार दिया था। मेजर जनरल अहमद शरीफ जो है ना, जो करंट DGISPR है, वो सुल्तान बशीर उद्दीन का बेटा है जो कि यूनाइटेड नेशंस के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में था। अजीज दोस्तों, ये है पाकिस्तान आर्मी और खामोश बैठ जाती है US, यूनाइटेड नेशंस। इनको कोई उस वक्त अपने रेजोल्यूशन भी ये भूल जाते हैं। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पर आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन तथा पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।